Welcome to my channel. प्रिय विद्यार्थियों, आज से हम क्लास 10 के लेसन 2 एसिड बेस और सॉल्ट का स्टडी चालू करेंगे। और आज के सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे एसिड या अम्ल के बारे में। आज से 1000 साल पहले हमारे पूर्वजों को विभिन्न खाद्य पदार्थों और वस्तुओं के प्रकृति के बारे में पता था कि वे वस्तुएं एसिड है, बेस है या सॉल्ट है, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन के बारे में उनको जानकारी नहीं थी। तो आज के चैप्टर में हम लोग एसिड का ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, उसका परिभाषा क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब का अध्ययन करेंगे। एसिड, बेस एंड सॉल्ट affect the chemistry as well as day-to-day life. They can be easily identified by their taste. The acid tastes sour, the base tastes bitter, and the salt itself have salty taste. मतलब अम्ल, क्षार और लवण हमारे दैनिक जीवन में हम लोग उपयोग करते हैं और हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित भी करते हैं। हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को आसानी से पहचान सकते हैं उनके स्वाद के अनुसार। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार आपका कड़वे रहते हैं और सॉल्ट सॉल्टी रहते हैं, लवण सॉल्टी रहते हैं, जो हम लोग दैनिक जीवन में यूज करते हैं। रॉबर्ट बॉयल वाज सक्सेसफुली कैरेक्टराइजिंग द एसिड एंड बेस। तो रॉबर्ट बॉयल ने एसिड और बेस को सक्सेसफुली कैरेक्टराइज किया था, वर्गीकृत किया था, किंतु उन्होंने इसके केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में या केमिकल बिहेवियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी थी। किंतु अहार्नियस ने, एक स्वीडन साइंटिस्ट था, स्वीडिश, 19 सेंचुरीज में इसका केमिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी दिया था। डियर स्टूडेंट्स, आइए एसिड या अम्ल के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं। एसिड आर अ केमिकल कंपाउंड विच हैव सोर टेस्ट एंड कंसिस्ट हाइड्रोजन आयन एंड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। सिंपल सी चीज में बोले, एसिड वे कंपाउंड होते हैं जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो हाइड्रोजन आयन रखते हैं और जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड कलर में कन्वर्ट कर देता है। तो याद करने के लिए सिंपली इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, इसके पास हाइड्रोजन आयन रहते हैं और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये एसिड का डिफिनेशन हो गया। तो आइए प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। जो प्रॉपर्टीज होता है एक्चुअली डिफिनेशन से लिया गया है, या तुम आप बोल सकते हो कि जो डिफिनेशन या परिभाषा होता है प्रॉपर्टीज से लिया गया है। देखिए, पहला आपका प्रॉपर्टीज देखिए, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन वाटर। द हाइड्रोनियम आयन इज हाइड्रोजन आयन अटैच्ड टू वाटर मॉलिक्यूल्स। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे परिभाषा में दिया गया है H+ आयन या हाइड्रोजन आयन आपका एसिड के पास रहते हैं या वाटर में डिजॉल्व होने पर ये हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जिसको हम लोग लिख सकते हैं H3O। जनरली वाटर का फार्मूला H2O होता है, यही हाइड्रोजन के साथ होके यहाँ पे H3O+ बनता है, तो इसको हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है। तो एसिड हाइड्रोजन आयन इजिली डोनेट कर सकते हैं, ये पहला इसका प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। टेस्ट सोर, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन में बता दिया है। करोड मेटल्स, मतलब जब भी ये मेटल के कांटेक्ट के धातु के कांटेक्ट में आते हैं, धातु में संक्षारण या करोजन कर देते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स, जो एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करते हैं, जैसे आपके घर में देखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड्स या अन्य एसिड्स होता है, आपको बैटरी में डाला जाता है। रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जब भी एसिड का रिएक्शन बेस या सॉल्ट के बेस के साथ होता है तो ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। आगे के रिएक्शंस पे इसका डिटेल स्टडी करेंगे। एसिड का पीएच वैल्यू होता है लेस देन 7 होता है, इसके लिए भी स्पेसिफिक सेक्शन आपके चैप्टर्स में दिया गया है, उसका भी अध्ययन करेंगे। पीएच, एसिड का पीएच वैल्यू 7 से कम क्यों होता है ये भी देखेंगे। टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, तो ये जो एसिड होते हैं ब्लू रंग का लिटमस पेपर या ब्लू रंग का लिटमस सॉल्यूशंस को रेड कलर कन्वर्ट कर देता है। इसको याद करने, क्योंकि मैक्सिमम ये चीज आता है, इसको याद करने के लिए आप लिख सकते हो AB, यहाँ पे R, यहाँ पे लिटमस। एसिड ब्लू कलर के लिटमस को रेड कलर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ABR वर्ड याद रखो, आपको ये याद रहेगा। तो यहाँ पे एसिड का परिभाषा में आपने देखा, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकते हैं और ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं।
इसके अलावा एसिड में आपने देखा कि एसिड इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। एसिड का जो पीएच होता है 7 से कम होता है। एसिड या अम्ल को उसके प्राप्ति स्थल या सोर्स के आधार पर ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड में क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। ऑर्गेनिक एसिड को कार्बनिक अम्ल भी बोलते हैं और मिनरल एसिड को खनिज अम्ल बोलते हैं। आइए देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। The organic acid obtained from organic materials such as plant or animals. एग्जाम्पल साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से निकाला जाता है, एसिटिक एसिड विनेगर में प्राप्त किया जाता है और ऑलिक एसिड ऑलिव ऑयल से निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का सिंपल डिफिनेशन है, ऐसे एसिड जो प्लांट और एनिमल से प्राप्त हो उसको आपका ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऐसे एसिड जो पौधे और जानवरों से प्राप्त हो उसे कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पौधे या प्लांट्स या होते हैं जिसमें ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनिक एसिड और उसके प्राकृतिक स्रोत मतलब ऑर्गेनिक या कार्बनिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं, उनके प्राकृतिक स्रोत क्या है, इसके बारे में देखा। आइए उसको सूचीबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं ताकि वो आसानी से याद रखा जा सके। इसके अलावा ये ऑर्गेनिक एसिड का जो चार्ट होता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग या जीके जनरल स्टडीज या जीके में पूछा जाता है, तो आप एक बार इसको देख लोगे तो आपको याद रहेगा। तो देखते हैं। यहाँ पे पहला एसिड ऑर्गेनिक एसिड होता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक वर्ड देखिए, साइट्रस जो मतलब साइट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पाया जाता है, जिसमें ऑरेंज और लेमन है, मतलब है नींबू और संतरा। फार्मिक एसिड आपने देखा होगा, फार्मिक एसिड एंड्स और बी में पाए जाते हैं। जो आपको चींटियां काटते हैं या मधुमक्खी काटती है तो आपको सूजन आ जाता है, आपको खुजली होता है, वो फार्मिक एसिड के वजह से होता है। एसिटिक एसिड आपका विनेगर में प्राप्त किया जाता है। विनेगर को हिंदी में सिरका कहते हैं, जिसका उपयोग अचार बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोअर क्वालिटी के जो एसिटिक एसिड होते हैं वो टॉयलेट क्लीनर के रूप में यूज किए जाते हैं। मैलिक एसिड एप्पल में पाया जाते हैं। टार्टरिक एसिड आपका आंवला या मैंगोज में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका कैबेज, स्पिनच या टोमेटो में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड और मिल्क में पाया जाता है, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहते हैं, ये साइट्रस फ्रूट या जो भी खट्टे फल है उसमें सभी में पाया जाता है। हम लोग ऑर्गेनिक एसिड के बारे में पढ़े और वो कहाँ पाया जाता है ये भी पढ़ लिए। अभी मिनरल एसिड के बारे में पढ़ते हैं। मिनरल एसिड को डिफाइन किया जा सकता है, मिनरल एसिड प्रोक्यूर्ड फ्रॉम मिनरल, नाम से ही है मिनरल एसिड तो मिनरल में पाया जाता है। दे आर आल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, दे डू नॉट हैव या कंटेन कार्बन्स। तो इसको डिफाइन किया जा सकता है ऐसे एसिड जो मिनरल से प्राप्त हो, जो खनिज से प्राप्त हो। ओके, तो इनऑर्गेनिक एसिड भी बोला जाता है अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन ना हो, अकार्बनिक अम्ल मतलब वे एसिड जिसको मिनरल से प्राप्त हो, जिसमें कोई प्रकार का कार्बन ना हो, उसको आपको मिनरल एसिड या खनिज अम्ल कहते हैं। तो देखिए खनिज किसको बोलते हैं, जैसे आपको एकदम से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, या फिर कोई अन्य जो भी खनिज होते हैं इस फॉर्म में प्रकृति में पाए जाते हैं। यदि इस जैसे खनिज से कोई अम्ल बनाया जाए तो इसको मिनरल अम्ल कहते हैं या खनिज अम्ल बनाते हैं। मतलब वे अम्ल जिसको खनिज से प्राप्त किए जाए खनिज अम्ल कहते हैं, जिसमें कोई प्रकार का कार्बन एटम ना हो। तो इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों जब आप लैब में जाओगी तो इस टाइप के अम्लों का उपयोग बहुतायत रूप में केमिकल रिएक्शंस या
आप टाइट्रेशन करोगे, एसिड बेस टाइट्रेशन करोगे, तो इस इन प्रकार के अम्लों का उपयोग आप करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन बेस्ड ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब शक्ति के अनुसार एसिड को दो वर्गों में बांटा गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, शक्तिशाली अम्ल और कमजोर अम्ल। देखते हैं क्या है। तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, शक्तिशाली अम्ल। एन एसिड विच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली almost completely in water is known as strong acid। मतलब वे अम्ल जो वाटर में पूर्ण रूप से टूट जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं या आयनित हो जाते हैं, वे अम्ल शक्तिशाली अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2SO4। ये है H2SO4 का एक होता है मॉलिक्यूल। जब ये मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करने पर आयंस में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये जब मॉलिक्यूल 100% आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के सभी अम्ल जो 100% आयनित हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट कर आयन में परिवर्तित हो जाते हैं, वे आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। सिंपल एक एग्जांपल देखो, HCl, एक ये HCl का एक मॉलिक्यूल है। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये बनाएगा H+ और Cl-। तो H+ और Cl- बनने पर यहां पर 100% यदि HCl वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो ये प्रकार का जो अम्ल होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, शक्तिशाली अम्ल। इसका एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आते हैं वीक अम्ल या कमजोर अम्ल। द एसिड विच डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली डिसोसिएट नेग्लिजिबली इन वाटर, मतलब वे अम्ल जो वाटर में पूर्ण रूप से घुलते नहीं है या पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते या बहुत कम आयनित होते हैं, कमजोर एसिड या वीक एसिड कहलाते हैं। जनरली हम लोग जो भी डेली बेसिस में जो भी अम्ल कंज्यूम करते हैं, जैसे सिट्रिक एसिड संतरे में पाया जाता है, एस्टिक एसिड सिरका में पाया जाता है, या फार्मिक एसिड, ये सब कमजोर अम्ल होते हैं। ये पूर्ण रूप से जल में इसको डिसॉल्व किया जाए या घुलने जाए तो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते। यहाँ पर देखिए एस्टिक एसिड रहता है, CH3 COO और H+, तो ये 100% आयनित नहीं होंगे। तो ऐसे अम्ल जो 100% आयनित नहीं होते, जल में डिसॉल्व करने पर वीक एसिड कहलाते हैं। अभी हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एसिड का रिएक्शंस मेटल, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से करके देखेंगे कि क्या बनता है। पहला है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, मतलब एसिड का धातु के साथ क्रिया, अम्ल का धातु के साथ क्रिया। एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस along with respective salt when react with metal। जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है या लिबरेट होता है। तो देखते हैं रिएक्शंस। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, कैल्शियम। कैल्शियम एक मेटल है, ओके, इसका फार्मूला Ca है, और इसका रिएक्शंस करा देते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड से करा देते हैं, सपोज HCl से करा देते हैं, HCl। ये बना लेगा, क्या बना लेगा, देखिए ये बना लेगा कैल्शियम और क्लोरीन रिएक्ट कर लेता है। कैल्शियम के लिए दो क्लोरीन की आवश्यकता होती है, सी, तो यहाँ पे होता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। प्लस अभी देखिए दो क्लोरीन की आवश्यकता हो, बैलेंस करता हूं तो यहाँ पे एक क्लोरीन है तो यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी देखिए दो क्लोरीन है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे H2 गैस निकल जाएगी। मतलब सीधी सी बात है, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शंस करती है, अभिक्रिया करती है, तो सॉल्ट बनाती है या लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यहाँ पे एक 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है, उस पर देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट क्या किया है, जिंक के ग्रेन्यूल्स ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस जनरेट करता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे पॉप पॉप की साउंड करते हुए निकलती है। हाइड्रोजन गैस बहुत ज्वलनशील है, उसके सामने अगर आप कोई भी कैंडल लाओगे तो वो उसके सामने जलने लगती है, तो उसकी साउंड आती है, पॉप पॉप की साउंड आती है। तो इसका रिएक्शंस भी देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे बोला गया है जिंक की रिएक्शंस H2SO4 के साथ करते हैं, ओके। ये बना लेता है ZnSO4, ये सॉल्ट है, जिंक सल्फेट।
और उसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बच गया, तो H2 गैस यहाँ पे मुक्त होती है। यही H2 गैस के ऊपर जब यहाँ पे मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप पॉप के साथ बर्निंग बर्निंग हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड मतलब होता है धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। मेटल ऑक्साइड being बेसिक इन नेचर, मेटल ऑक्साइड बेसिक जो एल्कलाइन नेचर के होते हैं, रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आइए रिएक्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड, और इसका रिएक्शंस कराते हैं हम लोग। एक एसिड ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा लेते हैं। अभी ये रिएक्शंस कराओगे क्या होगा, तो जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शंस कराएगा, तो Zn में 2 वैलेंसी होती है पॉजिटिव, तो इसको 2 क्लोरीन एटम की आवश्यकता होती है, तो ये बनाती है ZnCl2। यहाँ पे 2 की आवश्यकता है, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस के लिए। अभी देखिए बचा क्या है, यहाँ पे H2, 2 हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन बचा है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे बना देती है वाटर। ओके, तो लिखा गया है जब भी एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है वहां पे सॉल्ट बनता है। ये देखिए जिंक क्लोराइड यहाँ पे सॉल्ट है और वाटर बनता है। ओके, एक और रिएक्शंस देख लेते हैं, एक और मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, तो सपोज कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं। इसका रिएक्शन दूसरा एसिड के साथ कराते हैं, H2SO4 के साथ करा देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा देते हैं। अभी देखिए वही है, ये पॉजिटिव है कैल्शियम है और ये सल्फेट है, ये रिएक्शन के कैल्शियम सल्फेट बनाता है CaSO4। और यहाँ पे बचा है H2 बचा है और यहाँ पे O बचा है, तो H2O वाटर। तो यहाँ पे भी यहाँ पे एक सॉल्ट बना रहा है और वाटर बना देते हैं। तो बोला जा सकता है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो सॉल्ट बनाती है और वाटर बनाती है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब अभी हम लोग एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट के साथ देखेंगे। सबसे पहले मेटल कार्बोनेट के साथ कर लेते हैं, तो इसके लिए मैं लेता हूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसको वॉशिंग पाउडर भी कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। इसका रिएक्शन हम लोग करा लेते हैं एक एसिड के साथ, कोई भी एसिड ले सकते हो, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। अभी देखिए क्या रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन है और ये सोडियम है, सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl बनाएगा, सोडियम क्लोराइड नमक। ओके, देखिए यहाँ पे सोडियम 2 है Na2 और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो हमको 2 क्लोरीन की आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 NaCl के 2 मॉलिक्यूल्स बना। अभी आगे देखिए यहाँ पे बचा है, देखिए यहाँ पे बचा है H2 और यहाँ पे बचा है CO3, तो यहाँ पे गैस निकलेगी जिसको बोलते हैं CO2, ये CO2 गैस। ओके, अभी CO2 गैस बना तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बना है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बनाएगा H2O। तो बोला जा सकता है जब भी सोडियम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो एक सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर का निर्माण होता है। मतलब बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड एंड फॉर्म अ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, चलिए देखते हैं अभी मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो हम लोग ले लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, इसका क्रिया हम लोग HCl के साथ करते हैं। रिएक्शंस देखिए यहाँ पे Na है और यहाँ पे क्लोरीन है, क्या बन जाए सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे Na एक ही है, सोडियम एक ही है, क्लोरीन एक है, तो कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने का। यहाँ पे H बचा है और CO3 बचा है, तो देखिए CO3 को हम लोग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर। तो ये देखिए हम लोग यहाँ भी बोल सकते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स व एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करती है। तो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ रिएक्ट करने पर सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण होता है।
प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन में आपने एसिड के डिफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया। आने वाले सेशन में हम लोग बेस के बारे में स्टडी करेंगे, क्षार के बारे में स्टडी करेंगे। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाले सेशंस का नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।